तो बच्चों एक्सरसाइज 5.5 का पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। हमें अवकलन करना है y इक्वल टू कास एक्स इंटू कास 2x इंटू कास 3x का। ओके बच्चों, तो इस प्रकार के प्रश्नों का अवकलन करने के लिए सबसे पहले इसका हम लाग लेते हैं। ओके बच्चों, बच्चों ध्यान दीजिए, जब किसी क्वेश्चन में बहुत सारे पदों का मल्टीप्लाई रहे, गुणा रहे, या तो घात का कॉन्सेप्ट होता है, पावर का कॉन्सेप्ट होता है, तो वहाँ पर हम लाग लेते हैं अवकलन करने से पहले। ओके बच्चों, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का अवकलन करने के लिए हमको लाग लेना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो दोनों पक्षों का लाग लेने पर, तो बच्चों y के पहले हम क्या करें, लाग लेने का अर्थ है बच्चों लाग लगा देंगे। इसके पहले y के पहले क्या लगा दिए, लाग y हो गया बच्चों। अब बच्चों एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए, लाग का एक फार्मूला होता है, जब बच्चों मल्टीप्लाई में होता है तो जब लाग लेते हैं तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं प्रत्येक पद के बीच में। ओके बच्चों, जैसे हम इसका हम लाग लेंगे तो तीनों के पहले लाग लगा देंगे, जितने पद रहते हैं सबके साथ में लाग लगा देते हैं और बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। गुणा की जगह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओके बच्चों, तो कास एक्स के पहले लाग लगा दिए, फिर गुणा की जगह प्लस, फिर से बच्चों कास 2x के पहले लाग लगा दीजिए और आप प्लस लगा दीजिए, फिर से गुणा की जगह क्या हो गया, प्लस, और कास 3x के पहले लाग हो गया। ओके बच्चों, तो मल्टीप्लाई होता है तो बच्चों आप याद रखिए लाग लेने पर प्लस का चिन्ह आ जाता है गुणा के जगह। ओके, अब बच्चों लाग लेने के बाद दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लाग लेने के बाद दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लाग y का अवकलन बच्चों 1/y dy/dx होता है। आप याद रख लीजिए, लाग y का अवकलन 1/y dy/dx होता है, हमेशा के लिए याद कर लीजिए बच्चों। अब आगे इसको भी चेन रूल से अवकलन करेंगे। सबसे पहले बच्चों लाग के आगे जो कुछ भी लगा रहता है उसको 1/, कर दिया करिए और फिर उसका फिर से अवकलन कर दीजिए, क्योंकि बच्चों आप याद रखिए लाग x का अवकलन 1/x होता है। लाग x का अवकलन क्या होता है, 1/x, तो इसको जब यक्स मान लेंगे तो लाग यक्स, ये पूरा यक्स हो गया, तो 1/x, और कास का फिर से हो गया अवकलन माइनस साइन एक्स। या तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक को याद रखें बच्चों, लाग के आगे जो कुछ भी दिखाई दे उसको 1/, कर दीजिए और फिर उसका फिर से अवकलन कर दीजिए, कास का अवकलन माइनस साइन एक्स। ओके बच्चों, उसी प्रकार लाग के आगे जो कुछ है उसको 1/, कर दीजिए, 1/cos 2x इंटू कास 2x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन 2x होता है, और x के पहले जो अंक होता है बच्चों 2 आ जाता है, तो कास 2x का अवकलन क्या हो गया, -2 साइन 2x, प्लस लाग कास 3x का इसी प्रकार अवकलन क्या हो जाएगा, 1/cos 3x माइनस 3 साइन 3x। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए जो y होता है हमेशा लाग जिस प्रश्न में लेंगे, y जो है यहाँ 1/y हमेशा उधर ऊपर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ dy/dx बचा 1/y, y उधर मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, प्रत्येक पद में माइनस है, माइनस मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। ओके बच्चों, तो यहाँ sin/cos बचा, तो sin/cos क्या हो गया, tan x हो गया, sin/cos क्या हो गया बच्चों, tan x। ओके, और sin/cos क्या हो गया, tan हो गया बच्चों, लेकिन ये 2 है, आप ध्यान दीजिए 2 क्या है, यहाँ बाहर आ गया, sin 2x/cos 2x क्या हो गया, tan 2x। उसी प्रकार ये 3 तो बाहर आ जाएगा, माइनस बच्चों ध्यान दीजिए माइनस तीनों जगह से मैंने बाहर कॉमन कर लिया है तो इसलिए प्लस लिखा है, ये 3 रहेगा बाहर वाला, और sin/cos क्या होता है, tan, तो भाई यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x हो गया। ओके बच्चों, तो इस प्रकार ये हो गया। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, dy/dx, y का जो मान था y का मान रख दीजिए, और ये ब्रैकेट वाला वही हो गया है, आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, ये जो है y का मान है। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए, y इक्वल टू करने के अंदर x-1 इंटू x-2 अपान x-3 इंटू x-4 इंटू x-5 है। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन का हमको अवकलन करना है। ओके बच्चों, तो दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, लाग लेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, लाग लेंगे, जैसा कि पीछे किया। y का अवकलन लाग लिए तो लाग y हो गया, और करणी का मतलब बच्चों होता है 1/2 घात, करणी का मतलब क्या होता है 1/2, जैसे x पर घात क्या है बच्चों आप याद रखिए, x पर घात 2 है। ओके बच्चों, जब इसका लाग लेते हैं तो ध्यान दीजिए जो घात होता है सामने आ जाता है। ओके बच्चों, ये आधार है, ये घात है, तो लाग आधार वाला लिख देंगे और जो घात रहता है सामने आ जाता है। उसी प्रकार ये जो करणी है, करणी का मतलब 1/2 घात होता है, तो बच्चों याद रखिए करणी का मतलब 1/2 घात,
1/2 घात पहले आ गया और लाग लगा दीजिए। अब उसके बाद जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया, यहाँ पर करंडी है और करंडी का मतलब 1/2 घात होता है, तो जब लाग लेंगे तो घात कहाँ जाता है, सामने आ जाता है। ओके बच्चों, और इस पूरे फलन के पहले मैंने सबसे पहले लाग लगा दिया, लाग। अब उसके बाद बच्चों आगे ध्यान दीजिए, अभी अभी मैंने आपको बताया, यदि ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई होता है, क्या बच्चों, जब मल्टीप्लाई रहता है तो हम लाग लेते हैं तो क्या हो जाता है, गुणा का चिन्ह रहता है तो आपका प्लस का चिन्ह हो जाता है। जैसे लाग यम इंटू यन है, गुणा है, तो लाग आपका हो जाएगा यम प्लस लाग यन, जैसा कि अपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। अब उसी प्रकार जैसे डिवाइड रहता है, भाग में होता है लाग यम बटे यन है, तो भाई लाग यम माइनस लाग यन। ओके बच्चों, जो अंश में है लाग अंश माइनस लाग हर, यम अंश है और यन हर है बच्चों, तो लाग अंश बटे हर को क्या लिखेंगे, लाग अंश माइनस लाग हर। ओके, भाग में होता है तो घटा देते हैं, गुणा में होता है तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। ओके बच्चों, तो ऊपर वाला अंश है तो लाग अंश लिख लिए, माइनस लाग हर, ये तीनों हर में है इसलिए लाग हर। ओके बच्चों, आप याद रखिए लाग का ये फार्मूला है, लाग अंश वाला लिख लीजिए माइनस लाग हर वाला, ये तीनों पद लिख लीजिए। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, 1/2 वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों के बीच में देखिए मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, अभी मैंने बताया जब मल्टीप्लाई होता है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, दोनों के पहले लाग लगा देंगे, लाग यम और लाग यन, बीच में गुणा की जगह क्या कर देंगे, प्लस। तो भाई x-1 और x-2 दोनों मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो इसके साथ लाग लगा दीजिए, लाग x-1 और गुणा की जगह प्लस लाग x-2। ओके बच्चों, अब माइनस और ब्रैकेट के अंदर तीनों के बीच में देखिए यहाँ भी गुणा है, x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, गुणा का चिन्ह रहता है, दो कोष्टक के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं तो वहाँ गुणा का चिन्ह माना जाता है, यहाँ भी गुणा है यहाँ भी गुणा है, तो माइनस तो बाहर ले लिया है, जो गुणा रहने पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, सब के साथ में लाग लगाएंगे और गुणा की जगह प्लस, तो लाग x-3 प्लस लाग x-4 प्लस लाग x-5, लाग x-5। ओके बच्चों, अब हम ब्रैकेट इसको खोल देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, ब्रैकेट के पहले यदि माइनस होता है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए आगे, आपका लाग वाई है 1/2 लाग x-1 प्लस लाग x-2, ये पहला पद ऐसे था और क्या हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया यहाँ भी माइनस हो गया, जैसा कि मैंने बताया। अब बच्चों दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, लाग वाई का अवकलन मैंने बताया, आप याद कर लीजिए, 1/y dy/dx, लाग वाई का जो अवकलन होता है 1/y dy/dx, इसको आप रट लीजिए बच्चों। अब 1/2 वैसे ही रहेगा। अब बच्चों प्रत्येक पद का जब प्लस माइनस में होता है तो प्रत्येक पद का अलग अलग अवकलन किया जाता है। ओके बच्चों, अब बच्चों दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, लाग वाई का अवकलन तो 1/y dy/dx होता है, इसको आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। लाग वाई का अवकलन 1/y dy/dx होता है। ओके, 1/2 तो बाहर है, इसको बाहर ही रहने दीजिए। बच्चों जब प्लस माइनस में पद होते हैं तो प्रत्येक पद का अवकलन अलग अलग किया जाता है। ओके बच्चों, प्लस माइनस में जब पद होते हैं तो प्रत्येक पद का अलग अलग अवकलन कर दिया जाता है, तो इसका अलग अवकलन करेंगे, इसका अलग, सबका अलग अलग। ओके, तो लाग x-1 का अवकलन करेंगे, तो बच्चों मैंने अभी आपको ट्रिक बताया कि लाग के आगे जो कुछ भी लिखा रहे उसको 1/, कर दीजिए, लाग के आगे जो कुछ भी लिखा रहे उसका अवकलन करने के लिए उसको 1/, कर दिया करिए। तो लाग x-1 है तो 1/x-1 हो गया। अब उसके बाद उसका फिर से अवकलन कर दीजिए, जैसे x-1 है तो बच्चों x-1 का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0, 1-0, जब यहाँ पर 1-0 क्या बचा, 1 का गुणा करेंगे तो यही तो आएगा। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, ये हर क्वेश्चन में आप ये रूल लगा सकते हैं। ओके बच्चों, तो लाग के आगे जो कुछ भी रहता उसका 1/, कर दिया करिए। ओके बच्चों, अब प्लस 1/x-2, सेम चीज़, लाग के आगे जो कुछ भी है उसका क्या कर दीजिए, 1/, कर दीजिए बच्चों, वही अवकलन हो जाता है, सिंपल। और उसके बाद में उसका फिर से अवकलन, जैसे मैंने अभी बताया आपको, इम्पोर्टेंट बात ध्यान दीजिए, जैसे लाग
एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। तो सबसे पहला नंबर तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसका क्या हो गया, 1/x² हो गया। जैसा कि मैंने बताया लाग के आगे जो कुछ भी रहता है उसको 1 कर दिया करिए, लेकिन फिर इससे उसका फिर से अवकलन किया जाएगा, 2x हो जाएगा x² का। ओके बच्चों, तो उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, मैंने बताया ये जो जितने भी पद हैं सबका अवकलन करेंगे लाग x-1, तो 1 कर दीजिए। उसके बाद में 1/x-1, 1/x-1 हो गया, लेकिन इनटू में इसका हमको फिर से अवकलन करना पड़ेगा। x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 1 में से 0 घटाओगे 1 आएगा, 1 का गुणा करने पर यही तो आएगा। इसी प्रकार ये पूरे पद का अवकलन कर दिया गया है शॉर्टकट में। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए लाग x-1 का अवकलन, प्रत्येक पद का अवकलन 1 करके ऐसे निकाल लिया आपने, 1/x-3। ओके बच्चों, अब मैंने बताया जैसा कि पीछे y हमेशा क्या करेंगे, पक्षांतर करके इधर ले आएंगे। 1/y है, y कहाँ गया, y का 1 में गुणा हो गया तो y हो गया y/2, या 1/2 को बाहर ले लीजिए, y लगा दीजिए। अब अंदर वाला चीज़ सेम उतार लीजिए, ब्रैकेट का जो पार्ट है सेम उतार लिया। अब y का मान रख दीजिए, y का हमेशा मान रख दिया जाए, यही y का मान था जो क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था जो कि y का मान था, y माना गया था क्वेश्चन को। ओके बच्चों, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब अगला बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन है y = log x पर घात cos x, log x पर पावर cos x, इसका अवकलन करना है। बच्चों मैंने अभी बताया यदि पावर का कॉन्सेप्ट रहे, किसी फलन के ऊपर कोई फलन रहे, किसी फलन के ऊपर कोई फंक्शन रहता है तो हम वहाँ लाग ले सकते हैं, या बहुत सारे पदों का मल्टीप्लाई रहता है तब वहाँ लाग लेने की आवश्यकता होती है। ओके बच्चों, तो यहाँ पावर है तो हम सबसे पहले दोनों पक्षों का लाग लेंगे। ओके बच्चों, तो लाग y के पहले हमने लाग लगा दिया, और मैंने जैसा कि पीछे बताया घात कहाँ जाता है, सामने आ जाता है। cos x पावर है, घात है, तो घात कहाँ गया, सामने, और आधार के पहले क्या लगा देते हैं, लाग लगा देते हैं। बच्चों ये आधार है और ये घात है, मैंने अभी ध्यान दीजिए बताया, जैसे आपको x/3 का हमको लाग लेना है, x/3 का, तो ये जो घात है वो कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा, घात कहाँ जाएगा, सामने, और आधार x है उसके पहले हम लाग लगा दीजिए। ओके बच्चों, लाग लगा दिया गया। ओके, तो वही किया गया। ये देखिए पावर है, cos x क्या है, पावर है, पावर सामने आ गया cos x, और जो ये log x क्या है, आधार है बच्चों, ये log x क्या है जी, आधार, आधार के पहले लाग लगा दिया गया, आधार के पहले लाग लगा दिया गया। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो log y का अवकलन मैंने जैसा कि बताया, आप याद कर लीजिए, log y का अवकलन 1/y/dx। ओके, तो बच्चों अब log y बराबर cos x इंटू log x हो गया। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो log y का अवकलन तो 1/y/dx होता है, जैसा कि मैंने बताया log y का अवकलन 1/y/dx होता है। ओके बच्चों, अब बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर बच्चों दो फंक्शन है, एक cos x फंक्शन हो गया और एक दूसरा क्या log x, ये पूरा क्या है, दूसरा फंक्शन है, पूरा क्या है, दूसरा फंक्शन है, और cos x पहला है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का रूल लगेगा, जो अवकलन करने का गुणा का रूल होता है उसको ध्यान दीजिए। तो पहला वाला फंक्शन वैसे उतार लीजिए, पहला वाला फंक्शन वैसे उतार लीजिए, गुणित दूसरे का अवकलन, ddx का मतलब हुआ अवकलन बच्चों, पहला वैसे उतार लीजिए, ddx का मतलब दूसरे का अवकलन कर दीजिए, प्लस दूसरा वाला वैसे उतार दिए, पहले का अवकलन। ओके बच्चों, गुणा का नियम याद करें, पहला वैसे उतार लेते हैं, दूसरे का अवकलन, और ddx लगाएंगे, इसका मतलब अवकलन करना है, प्लस लगाते हैं, फिर दूसरा वाला वैसे उतार लीजिए, ddx पहला वाला। ओके बच्चों, और ddx का मतलब हम इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, तो 1/y/dx तो ऐसे रहने दीजिए, cos x वैसे ही रहेगा, इसके पहले ddx लिखा हुआ है तो इसका हमको अवकलन करना है, हमको इसका अवकलन करना है बच्चों। ओके, तो ध्यान दीजिए cos x वैसे रह गया, हमको इसका अवकलन करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर लाग के पहले
ध्यान दीजिए, लाग के आगे जो कुछ भी रहता है, लाग के आगे जो कुछ भी रहता है उसको 1 कर देते हैं। ओके बच्चों, लाग के आगे जो कुछ भी रहता है, जैसे यहाँ पर क्या है, लाग एक्स है, लाग के आगे क्या है, लाग एक्स है, तो इसका अवकलन करने के लिए 1/log x कर दीजिए। और लाग एक्स का फिर से अवकलन किए तो 1/x। लाग एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों, 1/x। ओके, लाग के आगे जो कुछ भी रहता है उसको 1 कर दिया करिए। अब फिर उसका फिर से अवकलन करेंगे, लाग एक्स का अवकलन 1/x प्लस, अब इसका तो अवकलन करना नहीं है, इसको ऐसे रहने दीजिए। और काश एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। काश एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है बच्चों। अब y हमने बताया हमेशा क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, तो y का इधर तिरक गुणा हो गया, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। काश एक्स और बटे में यक्स, सामने आ जाए यक्स लाग यक्स। ये यक्स जो है बच्चों हमेशा सामने लाया करिए, यक्स जो होता है हमेशा सामने आता है। तो यक्स लाग यक्स और काश एक्स ऊपर बचा। बच्चों ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। साइन एक्स को पहले लिख दिया और लाग एक्स को बाद में लिख दिया। ओके बच्चों, अब ये जो y का मान है, यही y का मान रख दीजिए, तो आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। y का मान जो है यहीं पर रख देंगे तो आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, वही जो मैंने बताया y का मान रख दिया गया, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब कभी भी ऐसे पद रहें, पावर वाला भी सवाल रहे और प्लस माइनस में रहे, पावर वाला भी सवाल रहे, प्लस रहे या तो माइनस रहे, तो इस प्रकार की क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, हम इसको अलग से अवकलन करेंगे और इसका अलग से अवकलन करेंगे। ओके बच्चों, सवाल को सबसे पहले आप पहचान लीजिए, पावर वाला कॉन्सेप्ट रहे, पावर घात का नियम रहे, और प्लस माइनस से एक या एक से अधिक पद जुड़े रहें, एक से अधिक पद जुड़े रहें, तो हम क्या करेंगे, इसका अलग हल करेंगे, इसका अलग हल करेंगे। ओके बच्चों, और कैसे हल करेंगे वो ज़रूरी है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पहले पद को u मान लेते हैं और दूसरे पद को v मान लेते हैं। ओके बच्चों, इस प्रकार की क्वेश्चन का अवकलन करने के लिए आसानी से ये एक तरीका बताया गया है, पहले पद को u मान लेते हैं और दूसरे पद को v मान लेते हैं। ओके बच्चों, अब वही कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए बच्चों, आगे ये u हो चुका है और ये v हो चुका है, और ये y इक्वल टू u माइनस वी, क्योंकि इसको u माने हैं, इसको v माने हैं, तो y इक्वल टू u माइनस वी। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो बच्चों y का अवकलन तो dy बटे dx हो गया, u का अवकलन du बटे dx माइनस v का अवकलन dv बटे dx। तो कहने का अर्थ है बच्चों, हमको dy बटे dx का मान निकालना है, उसका इसका मान निकालने के लिए dy बटे dx का मान निकालना है, इसका मान निकालने के लिए हमको du बटे dx यानी u का x के सापेक्ष अवकलन कर दें और v का x के सापेक्ष अवकलन करके दोनों को घटा देंगे या इस फार्मूले में मान रख देंगे, एक फार्मूला बन गया बच्चों। ये ये u हो गया, v हो गया, तो y इक्वल टू u माइनस वी, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो dy बटे dx बराबर du बटे dx माइनस dv बटे dx होगा। यानी आपको du बटे dx निकालना है, यानी u का x के सापेक्ष अवकलन करना है और v का x के सापेक्ष अवकलन करना है, फिर इसमें ले आकर के मान रख देंगे तो आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, हमने पहले पद को u बराबर u इक्वल टू x पावर x माना है, पहला पद x पर घात x है, तो इसको सबसे पहले u मान लिए, u बराबर x पर घात x। अब बच्चों मैंने बताया भाई घात का नियम होता है, तो सबसे पहले हम लाग लेते हैं, तो लाग लेंगे u, लाग u हो गया, u के पहले हमने क्या लगा दिया, लाग। जैसे y के पहले पीछे लाग y हो जाता था, वैसे u के पहले हम लाग लगा दिए तो लाग u बन गया। और घात कहाँ जाता है, सामने, और आधार x है, x के पहले लाग लगा दीजिए। घात क्या होता है बच्चों, सामने आ जाता है और आधार के पहले क्या लगा देते हैं, लाग। ओके बच्चों, अब इस दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो लाग u का अवकलन 1/u du अपन dx। जैसे y का अवकलन आपने याद किया 1/y dy बटे dx, 1/y dy बटे dx, उसी प्रकार u का भी 1/u तो हो जाएगा, du dx भी लिखना पड़ेगा। यहाँ बच्चों फर्स्ट इंटू सेकंड, यहाँ गुणा है, x पहला फलन है और लाग x क्या है, दूसरा फलन है। ओके, तो हम गुणा का नियम लगाएंगे बच्चों। तो आगे ध्यान दीजिए, आपका लाग u बराबर x लाग x,
तो लाग यू का अवकलन क्या होता है 1/u du/dx। ओके बच्चों, लाग जैसे y बराबर 1/y dy/dx होता था, तो y की जगह u आ गया है। और इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड, यक्स पहला लाग एक्स दूसरा मान करके हल कीजिए। तो पहला वैसे रह गया, गुणित दूसरे का अवकलन, लाग एक्स का अवकलन है 1/x। यक्स जो है पहला फलन वैसे रह जाता है, गुणित दूसरे फलन का अवकलन, दूसरा फलन क्या है लाग यक्स, लाग एक्स का अवकलन 1/x। फिर से प्लस लगाते हैं बीच में, दूसरा वाला वैसे उतार लेते हैं, यक्स का अवकलन 1। गुणा का नियम बच्चों आप याद रखिए, पहला वाला वैसे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा वाला वैसे पहले का अवकलन। तो यक्स पहला वाला फलन है, तो यक्स पहला वैसे लाग यक्स का अवकलन 1/x प्लस दूसरा फलन लाग यक्स जो है वैसे यक्स का अवकलन 1। ओके बच्चों, अब जैसा कि अभी आप वाई रहता तो वाई इधर लाते थे तिरक गुणा करके, यू अब लाइए इधर तिरक गुणा करके, यू इधर ला दीजिए, इधर यक्स से यक्स कट गया, क्या बचा 1 प्लस लाग यक्स, 1 प्लस लाग यक्स बचा आपका, यक्स यक्स कट गया तो 1 बचा, लाग एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लाग एक्स ही आएगा, तो 1 प्लस लाग एक्स, यू का तिरक गुणा हो गया तो यू आ गया। यू का मान क्या है, एक्स पावर एक्स माने हैं, यू किसको माने थे, एक्स पावर एक्स माने थे। तो इस प्रकार डी यू बटे डी एक्स का ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब बच्चों v बराबर 2 पावर साइन एक्स है, v बराबर 2 पावर साइन एक्स है, तो लाग लेने पर दोनों पक्षों का फिर से लाग लेने पर v के पहले लाग और जो घात है वो सामने आ जाता है बच्चों, साइन एक्स एक घात है पावर है, लाग लेने पर साइन एक्स जो है बाहर आ गया। और आधार जो बच्चों याद रखिए आधार 2 है उसके पहले लाग लगा देते हैं, घात तो सामने आ गया और जो आधार 2 है उसके पहले लाग लगा दीजिए। अब दोनों पक्षों का क्या करने पर अवकलन करने पर, लाग वी का अवकलन 1/v डी वी बटे डी एक्स, जैसे यू का क्या है 1/u डी एक्स, उसी प्रकार v का 1/v लाग वी का अवकलन 1/v डी बटे डी एक्स। और लाग दो तो अंक है बच्चों, गुणा में अंक वैसे ही पड़ा रहता है, लाग 2 जो है अंक है, लाग 2 वैसे रह गया, साइन का अवकलन करने पर cos x आता है, लाग 2 तो वैसे रह गया, साइन का अवकलन करने पर cos x आ जाता है, dv/dx वैसे ही रह गया, v क्या हो गया इधर मल्टीप्लाई, dv/dx वैसे ही रह गया, v क्या होने वाला मल्टीप्लाई। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए v क्या आ गया इसके मल्टीप्लाई में आ गया, v लाग 2 इंटू cos x, v का मान रख दीजिए 2 पावर साइन x इंटू लाग 2 इंटू cos x। तो ये डी बटे डी एक्स का मान आ गया और ये डी यू बटे डी एक्स का मान हो गया। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब आगे मान रखने पर जैसा कि आप समझते हैं आपका क्या था, डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या था, डी यू बटे डी एक्स माइनस डी वी बटे डी एक्स। ओके बच्चों, तो आपका ये y का मान रख दीजिए, तो यही आपका आंसर हो गया बच्चों। ये पूरा क्या है डी यू बटे डी एक्स है, डी वी बटे डी एक्स है। ओके बच्चों, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर आपका ये आंसर आ गया।